छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा जो अपने रणनीतिकार, वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज ने न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना की बल्कि मुगलों को भी पराजित किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को कैसे हराया और उनके रणनीतिक कौशल क्या थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी। उनकी मां ने बचपन से ही शिवाजी को वीरता, साहस और धर्म के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति की बारीकियों से परिचित कराया। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में अपने प्रारंभिक संघर्ष बीजापुर सल्तनत के खिलाफ शुरू की। उन्होंने 1645 में तोरणा किले पर कब्जा किया और इसके बाद एक के बाद एक कई और किलों पर विजय प्राप्त की। उनकी साहसिक कार्रवाइयों ने उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। उसने शिवाजी महाराज को समझौते के लिए अपने साथ अकेले मिलने को बुलाया, मगर शिवाजी महाराज को लगा कि वह एक चाल हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने कपड़े के अंदर एक कवच पहन लिया और अपने हाथों में बाघ नखों छिपा लिया। जब वह अफजल खान से मिलने के लिए गए और उनसे गले मिली तो अफजल खान ने उनके पीठ पर अपने चाकू से हमला कर दिया, परंतु कवच के कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ और फिर शिवाजी महाराज ने अपने बाघ नख से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनकी वीरता का गुणगान पूरे देश में हुआ। शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच का संघर्ष 1657 में शुरू हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए और उन्हें मारने के लिए अपने सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने अपने 1 लाख सैनिक के साथ पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा। उस समय शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई और 5 अप्रैल साल 1664 को शिवाजी महाराज और उनके 400 मौल्य बारातियों का भेष धरकर अलग अलग टुकड़ियों में पूरी मुगल सेना को चकमा देकर किले में प्रवेश कर गए और अंदर ही वे रात होने का इंतजार करने लगे। अब इसी महल में शिवाजी महाराज ने अपना पूरा बचपन बिताया था, तो वे यहाँ के कोने कोने से वाकिफ थे, जिसका उन्हें यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला था। रात होते ही शिवाजी महाराज अपने मौलों को लेकर महल में घुस गए। इस दौरान शाइस्ता खान आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था। ये रमजान का समय था, इसीलिए ज्यादातर सैनिक तो सो रहे थे, लेकिन फिर भी काफी पहरेदार पहरा दे रहे थे। और उस आधी रात को शिवाजी महाराज की सेना ने जो भी मुगल पहरेदार जागा मिला उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। जिसके बाद मराठों की नजर पड़ी एक खुफिया दरवाजे पर, जो कि शाइस्ता खान के कमरे में जाता था, पर मुगलों ने इसे ईंटों से बंद किया हुआ था। जिसके बाद मौलों ने उसको खोल दिया और सीधा शाइस्ता खान के कमरे में घुस गए, जिन्हें देखकर उसके कमरे के बाहर खड़ी मुगल पहरेदारों में हड़कंप मच गया, पर जल्द ही मराठों ने उनको मार दिया। इन्हीं आवाज़ों को सुनकर शाइस्ता खान का बेटा अबुल खान मराठों से लड़ने आ गया, पर उसे भी मराठों ने जल्द ही लिटा दिया। इस हाहाकार से शाइस्ता खान भी उठ गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने इतना करीब खड़ा देख उसकी रूह कांप गई और वे अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने को हुआ ही था कि शिवाजी महाराज ने पूरी ताकत से उस पर तलवार से वार करा, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर हाथ की 3 उंगलियां कटकर अलग हो गई। वही अंदर मराठी मुगलों को बिजली की रफ्तार से चीरे जा रहे थे। अब वहां पर इतना हाहाकार मच चुका था कि बाहर खड़ी मुगल फौजें किसी भी समय अंदर आ सकती थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने मौका देखकर अपनी सारी सेना को महल से बाहर निकाल दिया और सिंगड़ की तरफ रवाना हो गए। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों का उपयोग करके हमले किए और मुगलों की बड़ी सेनाओं को परास्त किया। उनकी यह रणनीति मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया और मुगलों को बार बार पराजित किया। शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 को रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया और छत्रपति का खिताब ग्रहण किया। इस समारोह में उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और मराठा साम्राज्य को सशक्त किया। उनकी जीवन कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद सच्चे नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।